चलिए तो शुरू करते हैं। विजिबल है, बढ़िया है। और फटाफट से आज हमें शुरू करना है मसल टिश्यू। मसल टिश्यू को और क्या हम बोलेंगे? मस्कुलर टिश्यू। आज देखना मेरी राइटिंग बहुत बढ़िया राइटिंग आएगी। पता नहीं लैपटॉप में कुछ अच्छी चीज़ हो गई जिसकी वजह से टाइपिंग थोड़ी और अच्छी हो गई है। राइटिंग में बताओ फर्क पड़ा? थोड़ा सा तो बड़ा है ना। मस्कुलर, चलिए। मस्कुलर टिश्यू जल्दी जल्दी लिखते हैं तो राइटिंग गड़बड़ा जाती है, आराम आराम से तो बढ़िया आती है। चलिए शुरू करते हैं बेटा फटाफट से। मसल टिश्यू जिसको हम मस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, आर्यन का कहना बिल्कुल सही है। प्रैक्टिस मेक्स द ह्यूमन बीइंग परफेक्ट, है ना। मैन बोल देंगे तो थोड़ा रेसिस्ट हो जाएगा क्योंकि वुमन आर ऑल्सो परफेक्ट। सो प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी मसल्स। बेटा जैसे कि आप लोग को पता है, पहले लेक्चर में हमने आपको फ्लो चार्ट याद करवाया था। उस फ्लो चार्ट में हमने मसल्स की 3 कैटेगरी पढ़ी थी। वो 3 कैटेगरी अभी डिटेल में देखेंगे, अभी फटाफट से लिख रहे हैं, ठीक है। तो राइटिंग और स्पेलिंग दोनों को इग्नोर करना, ठीक। तो पहली कैटेगरी हमने देखी थी स्ट्रिएटेड मसल्स, दूसरी कैटेगरी हमने पढ़ी थी अनस्ट्रिएटेड, और जो थर्ड कैटेगरी थी वो थी कार्डियक। ठीक है, ये आपने याद किया ही था। तो ये तीनों के बारे में आज हम देखेंगे सेलिना बुक के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है। जो यूके वाले 2-3 बच्चे हैं बेटा, आपकी बुक कौन सी चल रही है थोड़ा चैट बॉक्स में लिख के बताइए। वैसे बुक से फर्क नहीं पड़ता, कंटेंट मैटर करता है, बट फिर भी हम सेलिना ही चल रही है। अरे वाह, मतलब ऑल नेशनल लेवल की बुक है ये तो, सभी को सेलिना पसंद है। तो यही बुक आपके पास होपफुली होगी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर तो अच्छी बात है। तो ये क्योंकि जो फोटो आप देख रहे हो ये बेटा सेलिना से ही है, ठीक है। तो देखते हैं, फॉर्म्स द मसल्स ऑफ द बॉडी। भाई सभी के पास मसल्स है। अभी आप बैठ रहे हो, खड़े हो रहे हो, दौड़ रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, उसमें मूवमेंट की जरूरत है ना। आलसी तो हो नहीं, तो अगर आलसी नहीं हो तो मूवमेंट तो कर ही रहे होगे। और मूवमेंट किसकी वजह से होगी? मसल्स की वजह से। मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। अब ये मसल्स का कीवर्ड है बेटा, ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। मतलब कि सिंपल सा काम है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कोई भी मसल है, क्लास 11th में आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे कि किस तरीके से जो मसल्स हैं उनके जो फिलामेंट्स होते हैं वो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। तो ये दोनों जो ब्लू कलर का पार्ट है ये पास में आता है और फिर रिलैक्स के टाइम दूर चला जाता है। तो ये क्लास 11th में है। किसी को आइडिया है बेटा कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स क्या होती है? फटाफट से बताओ, थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस करते हैं। किसी को आइडिया नहीं है तो नो आइडिया लिख सकते हो, ठीक है। फिर हम बोलेंगे गेट द आइडिया। तो जिसको आइडिया नहीं है कि क्या पूछ रहे हैं सर, वो नो आइडिया लिख दो। जिसको आंसर पता है तो वो बताएं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल क्या है। चलिए, किसी को आइडिया नहीं है तो थोड़ा सा आपको 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक का थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं। चैट बॉक्स रेडी रखना, टाइपिंग रेडी रखना, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि आप कुछ नया सीखने वाले हो अब, जो आपने शायद कभी ना सीखा हो। सबसे पहला 6th क्लास का क्वेश्चन। सर आई फॉरगॉट यू टोल्ड इन 8th क्लास। हाँ बेटा, बिल्कुल बताया होगा हमने। हम 6 से लेके 8 तक सबको बताते हैं, तो अब जिसको याद रह जाता है OSTE है। नहीं बेटा, सुनिए सुनिए, पहले क्वेश्चन सुनिए। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ का आंसर क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द आंसर। आकांक्षा ने सबसे पहले बोला, बाकी सबने शुरू कर दिया टाइप करना। चलिए, तो सभी को पता है, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं किसको पता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। लंग्स की फंक्शनल यूनिट क्या है? वेटिंग, आई एम वेटिंग। एल्वियोलाई, बहुत बढ़िया आकांक्षा, बिल्कुल सही जवाब एल्वियोलाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम या ब्रेन, न्यूरॉन, बहुत बढ़िया आर्यन, न्यूरॉन बिल्कुल सही जवाब। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन, बहुत बढ़िया। आधे बच्चे तो समझ गए हैं कि सर पूछने क्या वाले हैं, ठीक है। नेफ्रॉन, बहुत बच्चे बेटा न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो न्यूरॉन किसका है? नर्वस, ठीक है, नर्वस सिस्टम। और नेफ्रॉन किसके लिए आ जाता है? किडनी या एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके बाद देखते हैं ये कौन बता पाता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर।
लिवर, हेपेटिक लोब्यूल। आकांक्षा को याद रहा, बहुत बढ़िया, बट स्पेलिंग गलत हो गई। चलिए कोई नहीं, स्पेलिंग है बेटा HEPATIC, ठीक है, हेपेटिक लोब्यूल्स। ये तो हो गए आपके लिए पुराने क्वेश्चन जो आप 8th क्लास से सुनते हुए आ रहे हो। मसल्स की बात करें बेटा, ये जो हमने डायग्राम बनाया ये वाला, इसको हम बोलते हैं सार्कोमियर, ठीक है। क्या बोलेंगे हम? सार्कोमियर। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स या मस्कुलर सिस्टम इज सार्कोमियर, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। डज दे हेल्प द बॉडी इन इट्स मूवमेंट। बड़ा ही सिंपल सा है, इसमें कुछ नया समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट पेज अपने लिए क्या नया लेके आया है। यहाँ पे तो ये पहले से यहाँ टाइप्ड है फ्लो चार्ट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 काइंड्स ऑफ मसल्स पता है आपको, ठीक है। 3 टाइप आपने जो याद किए थे वो किए थे, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड एंड हार्ट, ठीक है। हार्ट या कार्डियक। हार्ट तो समझते ही हो, दिल बोलते हैं उसको हिंदी में, है ना, ऐसे ही होता है, कुछ इस तरीके का बनाते हो तुम लोग दिल, सब पता रहता है बेटा हमें। बट क्लास 10th में आप पढ़ोगे कि एग्जैक्ट इस तरीके का नहीं होता है, बट वो थोड़ा इस तरीके का होता है। तो आपने जो दिल अभी पढ़ा है बेटा वो थोड़ा इनकम्प्लीट लेवल पढ़ा है, 10th में आप अच्छी तरह पढ़ोगे। चलिए तो यहां पे देखते हैं, स्ट्रिएटेड की बात करते हैं फटाफट से। स्ट्रिएटेड के अब और भी बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे कि स्केलेटल। एक एक करके हम समझेंगे कि इनके दूसरे नाम क्यों हैं, फिर इनकी डिटेल पर जाएंगे। थोड़ा सा चैप्टर बचा है, ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 12 बजे तक खत्म हो जाएगी क्लास। स्केलेटल, इसको हम स्केलेटल मसल बेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे स्केलेटल सिस्टम जो है इससे ये मसल्स कनेक्टेड रहती हैं, ठीक है। मतलब कि जो हमारे हाथ हो गए, पैर हो गए, आपकी नेक हो गया, आपका फेस हो गया, वहां की जो हड्डियां हैं उन हड्डियों से ये स्ट्रिएटेड मसल्स क्या रहती है, कनेक्टेड रहती है, ताकि वो मूवमेंट कर पाए, ठीक है। अभी आपका लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, जो भी हैंड फ्री है, आप अपने हाथ को ऊपर उठा सकते हो, नीचे ला सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी हड्डियों से बेटा ये मसल जुड़ी है, इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, स्केलेटल। लिख दो यस सर, या लिख दो समझ में आ गया, पता चले हमें कि हाँ सुन रहे हो तुम लोग। हाँ चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड मसल्स इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि अगर हम इसका डायग्राम देखेंगे स्ट्रेटेड मसल्स का, तो यहाँ पे आपको ये लाइनें दिखाई दे रही हैं इस तरीके से, ये वाली लाइन, ये एक लाइन दिखाई दे रही है, फिर ये दिखाई दे रही है, फिर ये दिखाई दे रहा है। तो इन लाइंस को हम बोलते हैं बेटा स्ट्रिएशंस, STRIATION। क्या बोलते हैं? स्ट्रिएशंस। बिकॉज स्ट्रिएशंस आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बैंड, ठीक है। जो लाइनें दिखाई दे रही हैं वो डार्क दिखाई दे रही हैं आपको, तो इसलिए हमने उसको डार्क बैंड बोला। और 2 डार्क बैंड के बीच में जो व्हाइट स्पेस दिखाई दे रहा है उसको हमने बेटा लाइट बैंड बोला। तो क्योंकि यहाँ पे हमें स्ट्रिप्स दिखाई दे रही हैं इस मसल्स में, इसलिए हमने बेटा इसको और क्या बोला, स्ट्रिप्ड। बड़ा ही सिंपल है। फिर आते हैं हम वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, जो आपके कंट्रोल में हो, ठीक है। लिखो ओके, हाँ समझ में आ रहा है, टाइप करते रहा करो, ओके यस सर, लगता रहे कि हाँ तुम लोग सुन रहे हो, नहीं तो पता नहीं है चालू करके अपना टीवी देखने लगे और गप्पे मारने लगे और यहाँ पे ज्वाइन हो और हमें लग रहा कि तुम लोग पढ़ रहे हो। तो ऐसा धोखा मत देना बेटा, हमें अच्छा नहीं लगेगा अगर पता चलेगा तो बिल्कुल तरीके से पढ़ाई करें, और मज़ा तो खैर आप लोग को आते ही है इधर पढ़ने में, अच्छी बात है। तो वॉलेंट्री का मतलब क्या है, ऐसी मसल्स जो आप कंट्रोल कर पाते हैं। कौन कौन सी मसल्स, आप कहाँ की मसल्स को कंट्रोल कर पाते हैं? शुरुआत करेंगे हम फेस से, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे सर फेस की मसल्स को कैसे? हाँ बेटा, जब आप हंसते हो, रोते हो और अपने चीक्स को ऊपर नीचे करते हो, अलग अलग फेस बनाते हो, जैसे टिकटॉक की वीडियो पे नहीं देखते हो कि लोग अलग अलग तरीके से फेस बनाते हैं और खूब सारे लाइक्स भी आते हैं उनको, तो पता नहीं कैसे। तो यहाँ पे फेस के जो मसल्स हैं बेटा वो हमारे कंट्रोल में हैं।
ठीक है ना। तो वो एक्सप्रेशंस जो हैं वो मसल्स की वजह से होते हैं, इसलिए ये वॉलेंट्री। फिर अगर हम बात करें नेक, फटाफट से अपना नेक को रोटेट करके देखो, 360 रोटेशन मत कर देना उल्लू की तरह, पता चला गड़बड़ी हो गई, तुम लोग यहाँ से मीटिंग लेफ्ट हो गई और गड़बड़ हो गई। तो नेक को बस फील करो कि रोटेट कर पा रहे हो, रोटेट कर पा रहे हो तो नेक को एक हाथ से पकड़ के देखो, और पकड़ के देखने के बाद देखो कि हाँ वहां की मसल मूव कर रही है, और बिल्कुल कर ही रही होंगी। फिर इसके बाद बात करते हैं हम हैंड की मसल्स। ठीक है, अभी आपको एग्जांपल दिया था कि जिस हाथ में आपका पेन या पेंसिल नहीं है या एम्प्टी हैंड है तो हाथ ऊपर नीचे करके देखो। अगर आप पेन कॉपी का भी यूज कर रहे हो नोट्स बनाने के लिए तो आपकी उंगलियां चल रही हैं, तो आपका हैंड भी बेटा क्या है, कंट्रोल में। और फिर आते हैं क्या, लेग्स। इसमें तो माहिर हो, जब टीचर आपको पीटने आता है तो हाल भागते हो और टीचर को पीछा करना पड़ता है, तो उस भागने के काम में लेग की मसल्स काम में आ रही हैं, जिसकी वजह से आप टीचर से पीछा छुड़ा के भाग सकते हो। तो ये जो चारों एरिया की जो मसल्स है ये बेटा सब आपके कंट्रोल में है, इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, वॉलेंट्री मसल्स। तो ये स्ट्रिएटेड आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर अनस्ट्रिएटेड पे आते हैं। तो थ्योरी देखते हैं कि क्या बोलती है। बेटा यहां तक समझ में आया? यस सर लिख दो फटाफट से। ठीक है, यूके वालों को बेटा समझ में आ रहा है? जो यूके वाले हैं वो पहली बार पढ़ रहे हैं बेटा, बाकी जो बच्चे ऐड हैं वो हमसे पढ़ते रहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ रहा है तो यस सर लिख दिए। वो इनक्लेव वाली बच्ची कहाँ चली गई? शक्ति इनक्लेव यूट्यूब में, अच्छा है, चलो शक्ति इनक्लेव वाली बच्ची भी है इधर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिएटेड मसल्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द विल। बेटा इसके लिए वन वर्ड आंसर क्या जाएगा? अंडर द कंट्रोल ऑफ आर विल। व्हाट इज द वन वर्ड आंसर फॉर दिस सेंटेंस? वॉलेंट्री। वेरी गुड आर्यन, वॉलेंट्री। ठीक है, तो वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं, इसको हम पढ़ ही चुके हैं। विल का मतलब समझते हो ना, हिंदी में क्या बोलते विल को? किसको पता है हिंदी में क्या बोलते विल को? विल मतलब इच्छा, हाँ, आत्मशक्ति या इच्छा, तलब। अरे एक से एक भैया हिंदी वाले इधर तो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। दे आर मेड ऑफ लॉन्ग फाइबर सेल्स। लॉन्ग फाइबर, ठीक है, लंबे फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स आप समझ नहीं लगे हो। विच आर न्यूक्लिएटेड एंड स्ट्रिएटेड, मतलब कि इनके पास न्यूक्लियस है, और जाहिर सी बात है भाई सेल है तो न्यूक्लियस तो जरूरी है ही, और स्ट्रिएशंस हैं। स्ट्रिएशंस अभी हमने पढ़े थे, ये डार्क बैंड और लाइट बैंड स्ट्रिएशंस है। ठीक है, एंड दीज आर लाइट एंड डार्क बैंड रन अक्रॉस द फाइबर। क्लियर है यहां तक? दिस मसल मूव्स ओनली व्हेन यू वांट टू मूव इट, मतलब कि आपके कंट्रोल में होती है ये मसल्स। दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द बॉडी वेट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है इधर कि अगर आपका वेट बेटा 50 केजी है तो मसल्स कितने केजी होगी? वीडियो लैग कर रहा है बेटा? जिसका वीडियो लैग कर रहा है इंटरनेट की प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही चल रहा है, हमने क्रॉस चेक कर लिया। ठीक है, तो जो अगर आपका बॉडी वेट 50 केजी है तो मसल्स कितना केजी वेट लिए होंगी? 25 केजी, 50%। ठीक है, दीज मसल्स आर फाउंड इन आर्म्स, लेग्स, फेस, नेक। तो आई होप यहां तक आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। आर्यन को डाउट है? फटाफट पूछिए आर्यन बेटा, क्या डाउट है, क्लियर करते हैं। वॉट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट? कॉन्स्टिट्यूट मतलब उसमें इकट्ठा, उसमें होता है। दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट, है ना, इसको हिंदी में कैसे बताएं? कॉन्स्टिट्यूट का मतलब उसके अंदर इतना परसेंटेज होता है, कीरत। आई होप समझ में आ रहा होगा। बट सम पीपल हैव फैट मोर देन मसल्स। हाँ बेटा बिल्कुल, फैट का परसेंटेज मोर होता है, उसमें सम पीपल लिखा है, और सम से मतलब है वो लोग जो पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, मोमोज खाते हैं, रोज उनको पेटीज खाना होता है, समोसे खाना होते हैं, रोज कोचिंग से जाते हैं, स्कूल से छुट्टी होती है तो उनको पेस्ट्रीज खाना होती है। ऐसे लोग जो डेली ये सब फालतू की चीज़ें खाते हैं बेटा, उनमें फैट का डिपोजिशन होता जाता है और वो मोटे होते जाते हैं। सिंपल सा आंसर। ठीक है, और भी बहुत सारी कहानी है आर्यन, तो वो अपन फ्यूचर के लिए छोड़ देते हैं। तो अभी हाल फिलहाल उनके जो ईटिंग हैबिट्स होते हैं उसके हिसाब से इसका आंसर हमने आपको दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अनस्ट्रिएटेड की तरफ। अनस्ट्रिएटेड को हम स्मूथ मसल्स बोलते हैं। स्मूथ मसल्स इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि अगर आप यहां पर देखोगे इन मसल्स को, अनस्ट्रिएटेड को, यहां पर स्ट्रिएशंस एब्सेंट है। क्या कोई स्ट्रिएशन नजर आ रहा है? नहीं, तो ये स्मूथ हो गए। और जैसे स्ट्रिएशंस हैं तो हमने स्ट्रिप्ड बोल दिया। बड़ी ही सिंपल सी चीज है, तो इसलिए हमने इनको क्या बोला? स्मूथ। और क्या बोल दिया? अनस्ट्रिप्ड। एक ही बात हो गई ना, स्मूथ या अनस्ट्रिप्ड। और इनवॉलेंट्री, अब देखो ध्यान से सुनना और समझना। इनवॉलेंट्री का मतलब नॉट अंडर आवर कंट्रोल। कोई बताएगा कौन सी मसल है जो अपने कंट्रोल में नहीं है? कीरत ने बोला डेड वी कैन नॉट कंट्रोल, बिल्कुल सही। कौन सी मसल? हार्ट की मसल, ठीक है, हार्ट। इसके अलावा दिव्यांशी ने सही दिया, पूजा ने ब्लिंक लिखी, यहाँ ब्लिंकिंग में भी चलो ठीक है, इनवॉलेंट्री काम करेगी मसल्स। मसल्स ऑफ लंग, ब्रेन, लिवर, ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे आंसर दे रहे हो। आई ब्लिंकिंग, ठीक ठीक। यहाँ पे समझो बेटा, सुनना ध्यान से। अभी अभी सभी ने नाश्ता कर लिया होगा, ठीक है। जिनको भी वॉइस प्रॉब्लम हो रही है बेटा, इंटरनेट की आपकी गड़बड़ होगी, हो सकता है हमारी भी गड़बड़ हो, बट क्या कर सकते हैं। हाँ जी, तो ध्यान से सुनिए, आप सभी ने ब्रेकफास्ट कर ही लिया है। तो जब आपने ब्रेकफास्ट किया, तो जब आपने खाना खाया, अब जो भी नाश्ते में आपने खाया, मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर खाया हो, तो फिर आप मोटे होगे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बढ़िया, अगर आपने हेल्दी डाइट ली होगी, तो जैसे ही आपने, सुनना ध्यान से, जैसे ही आपने च्यूइंग शुरू की, तो ये च्यूइंग कौन सी मसल्स कर रही हैं? वॉलेंट्री वाली कि इनवॉलेंट्री वाली? जो चबा रहे हो आप, वो चबाना आपके कंट्रोल में है, तो वो कौन सी मसल्स हो गई? वॉलेंट्री, मतलब कि फेस की मसल्स। ऐसा तो नहीं होता है आपने खाया और ऑटोमेटिक फ्लाइट मोड पे, उस पे ऑटोमेटिक ऑटो पायलट मोड पे लग गया और आप चबाना शुरू कर दिए, है ना? तो ऐसा नहीं होता है। हाँ जी, तो टंग की मसल वो भी वॉलेंट्री होती है। फिर आपने उस फूड को सॉलो कर लिया, गटक लिया, डेग्लूटिनेट कर लिया, ठीक है। तीन तीन नए वर्ड हैं, एक नया वर्ड है डेग्लूटिनेशन। सिंपल सा क्या है, आपने सॉलो कर लिया। अब सॉलो करने के बाद ये फूड आपके फूड पाइप में जाएगा, ठीक है। पहले आपको हमने बताया था विंड पाइप। विंड पाइप क्या था? ट्रैकिया, ठीक है। और फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। ओ साइलेंट होता है, ठीक है। तो फूड पाइप हो गया। अब क्या फूड पाइप की या ईसोफेगस की मसल्स आपके कंट्रोल में है? नहीं है, ठीक है। फिर भी खाना आगे नीचे की तरफ जा रहा। क्या स्टमक की मसल्स आपके कंट्रोल में है? स्टमक की, पेट की मसल्स बिल्कुल नहीं है। कभी ऐसा हुआ है क्या कि पेट में खाना पहुंच गया, फिर सिग्नल अपने ब्रेन से भेज रहे हो कि चल स्टमक अब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना शुरू हो जा, अब तेरे को फूड डाइजेस्ट करना है? ऐसा नहीं होता है। मतलब कि आप समझ रहे हो कि ये वाली जो मसल्स होती है हमारे एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स हो गई, और बाकी की जितनी मसल्स हैं वो कैसी हैं? इनवॉलेंट्री। आर्म, लेग, फेस, नेक को छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट बोल रहे हैं, सारी नहीं, बाकी ऑलमोस्ट जो मसल्स हैं कैसी है? इनवॉलेंट्री, ठीक है। तो थ्योरी पर आते हैं। डायग्राम आप देखोगे, ये जो शेप है बेटा, स्ट्रिएटेड का शेप कैसा है? सिलेंड्रिकल, ठीक है। स्ट्रेटेड का शेप कैसा है? सिलेंड्रिकल। और ये जो अनस्ट्रेटेड दिख रही है, इसके शेप को हम बोलते हैं स्पिंडल शेप। क्या बोलेंगे हम? स्पिंडल शेप, ठीक है। कोई भी मसल है बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स तो करेगी करेगी। आगे बढ़ते हैं अनस्ट्रेटेड पर। कलर चेंज कर लिया जाए, ब्लू और रेड बहुत ज़्यादा हो गया, ग्रीन अपन चूज कर लेते हैं। चलिए, अनस्ट्रेटेड मसल्स आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द विल। समझ चुके हो ये दे आर मेड अप ऑफ स्पिंडल शेप, ऐसे ही कुछ लिखा होगा, हाँ। दे आर मेड अप ऑफ स्पिंडल शेप सिलेंडर टेपरिंग सेल्स। टेपरिंग मतलब सेंटर में तो ब्रॉड हो बट आगे जाके टेपर हो जाए, नैरो हो जाए। तो ये तो ब्रॉड है और ये वाला पोर्शन कैसा है? नैरो। ऐसे शेप को हम टेपरिंग शेप बोलते हैं या टेपरिंग सेल्स। विच आर यूनी न्यूक्लिएटेड। एक सेल में एक न्यूक्लियस। यूनी न्यूक्लिएटेड का मतलब एक सेल में एक न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें भी कैसा है? एक सेल में एक न्यूक्लियस, चाहे स्ट्रिएटेड हो या अनस्ट्रिएटेड। आगे बढ़ते हैं। They are found in the walls of intestine, helping in the passage of food.
मसल्स ऑफ द आयरिस ऑफ द आई, बहुत बढ़िया। पूजा ने आई ब्लिंकिंग बताया था। तो आई में भी जो आयरिस की मसल्स होती हैं वो होती हैं। जिसको आयरिस की मसल्स नहीं पता है, घर पे तो हो तुम लोग, एक एक्सपेरिमेंट करना तुम लोग, मिरर के सामने खड़े होना और अपने मोबाइल का जो फ्लैश है वो अपनी आंखों पे मारना। ठीक है, कोशिश करना ब्लाइंड ना हो जाओ, आराम से। पता चला बाद में केस वेस करने लगे तुम लोग कि सर ने बोला था, अब दिखाई देना बंद कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपनी आंखों में लाइट डालना फ्लैश की, तो आप देखोगे आपकी आंख में कुछ चेंज हो रहा है, प्यूपल का साइज कम और ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो वो एक्चुअली मसल्स है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही है। बाकी की डिटेल आप बेटा क्लास 10th में पढ़ोगे। स्किन की मसल्स, बिल्कुल ठीक। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, फटाफट से आंसर बोलो यहां पर। क्वेश्चन हम नहीं बोलेंगे, आंसर आपको बोलना है। क्वेश्चन है लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, देखते हैं कौन पहले आंसर देता। क्या बोलते हैं इसको? एंडोथीलियम, बहुत बढ़िया आर्यन। इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम। और ये जो बाकी की मसल्स हैं बेटा, इधर ध्यान से सुनना, बाकी की जो मसल्स हैं ऑर्गन्स की, विसरल ऑर्गन्स की, उनको हम मीजोथीलियम बोलते हैं। आर्यन ने एकदम सही जवाब दिया सबसे पहले। तो मीजोथीलियम बेटा मसल्स हो गई किसकी? विसरल ऑर्गन्स की, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल और स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सब की। और यहाँ पर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल को हमने क्या बोला? एंडोथीलियम। ठीक है, तो पूजा जो पूजा, एंडोथीलियम इज द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, क्लास 8th में बेटा आप लोग को हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाया था, याद होगा, है ना? बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको याद होंगी। सर मे आई गो टू टॉयलेट वाला सीन भी याद होगा। तो वहाँ पे भी जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर होता है उसकी कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 600 ml होती है, बट कभी भी 600 ml तक स्टोर नहीं होती है यूरिन। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया, पूरा 600 ml फिल हो गया, तो आप भी नहीं समझ सकते आपकी हालत क्या होगी। जनरली 150 ml के बाद आपको सेंसेशन होने लगती है कि आपके यूरिनरी ब्लैडर भरने लगा है, और फिर आपको फीलिंग आ जाती है और आप क्लास में खड़े होके हाथ आगे बढ़ा के पूछते हो, सर में आई गो टू टॉयलेट। तो यूरिनरी ब्लैडर में क्योंकि यूरिन भरती जाएगी, तो यूरिनरी ब्लैडर छोटा सा होता है। मतलब कि ऊपर को देखो स्क्रीन पे, मतलब कि साइज जैसे अभी यूरिनरी ब्लैडर का इतना है। अब इसमें अगर यूरिन बढ़ती जा रही है तो इसका साइज क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। धीरे धीरे साइज क्या होता जाता है? बढ़ता जा रहा है। तो मसल्स की वजह से एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन होता है यूरिनरी ब्लैडर का। इसमें एक स्पेशल टाइप का एपिथेलियल टिश्यू होता है। आपने जो एपिथेलियल टिश्यू पढ़े हैं बेटा, वो तो आपने 5 पढ़ ही लिए हैं, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, दुनिया भर के। एक मॉडिफिकेशन होता है एक टिश्यू का, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल ट्रांजिशनल एपिथेलियम। राइटिंग बड़ी अच्छी आ रही है, जैसे हमने बोला गड़बड़ हो गई राइटिंग। तो इसको बेटा क्या बोलते हैं हम? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है यूट्यूब पे फिर बेटा बाद में रिवाइज कर लेना, इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, अगर रिकॉर्डिंग सही तरीके से हो रही होगी। क्योंकि कल जो 10th क्लास की रिकॉर्डिंग हुई थी उसमें वॉइस ही गायब हो गई थी। तो पूरा यूट्यूब के वीडियोस पे डिपेंडेंट मत रहना, और लाइव जितना सीख सकते हो वो ज़्यादा बेटर है। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम बेटा किस में प्रेजेंट होगा? यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है बेटा, हम चाहें तो ये 10 मिनट में भी पूरे टॉपिक ख़त्म कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। बट कोशिश हमारी ये है कि आप हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरह समझो, जैसे कि आप कोचिंग में या स्कूल में समझते हो। ठीक है, इसलिए हम बहुत स्पीड में नहीं जा रहे, नहीं तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 10 मिनट का भी टॉपिक नहीं है। ठीक और सब कुछ ही डिस्कस कर रहे हैं, तो बिल्कुल तरीके से आपको सीखना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा इरेजर से इरेज कर देते हैं, चलो गायब हो तुम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए ओके सर लिख दो, तो फिर कार्डियक मसल्स को शुरू करते हैं फटाफट से। ठीक है, हाफ एन आवर हो गया है, प्याज व्याज लग रही हो तो पानी वानी पी लो जल्दी से। 1 मिनट का गैप लेते हैं, और चाहो तो अपनी वीडियो ऑन कर सकते हो। 1 मिनट का गैप है, 1 मिनट में नाश्ता वाश्ता कर लो, बिस्किट बिस्किट खा लो, मैगी वैगी खा लो, पानी वानी पी लो उसके बाद कार्डियक शुरू करते हैं।
चलिए तो हो गई पेट पूजा बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आर्यन और प्रियांश वीडियो ऑफ कर सकते हो। अरे अरे क्या हो रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं। कैरी मिनाटी भी ऐसे बोलता है ना? नहीं, टेक्निकल गुरुजी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपन कार्डियक मसल्स, है ना? कैरी मिनाटी बोलता है तो कैसे हैं आप लोग। कल से हम भी यही शुरू करेंगे। अपन 11 बजे बैच शुरू करेंगे तो पहला सेंटेंस यही होगा, तो कैसे हैं आप लोग। चलो बेटा स्क्रीन पर देखो फटाफट से। कार्डियक मसल्स। कार्डियक सबसे पहले तो समझ लो ये किसकी मसल्स होंगी। ये वाले शेप की। कौन सा शेप है बेटा ये? इसको हम क्या बोलते हैं? दिल। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? दिल। इंग्लिश में इसको हम हार्ट बोलते हैं। 90% बच्चों को सभी को पता है ये कैसे काम करता है। बहुत ही स्मार्ट बच्चे हो तुम लोग, सब जानते हैं आसिफ सर। ठीक है, तो कार्डियक मसल की बात करें, जनरली दीज आर द मसल्स दैट आर फाउंड इन हार्ट। ठीक है, थ्योरी, अच्छा इसका डायग्राम देख लेते हैं फटाफट से, फिर थ्योरी पर आते हैं। अब यहां पे बेटा कार्डियक मसल पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो ये मसल्स को अगर आप देखोगे, ये मसल्स आपको ब्रांच्ड दिखाई दे रही हैं। ठीक है, बाकी ये वाली जो मसल्स है यहाँ पे भी आप देखो सीधा सीधा सिलेंडर बना हुआ है, ये भी सिंगल एक सेल है। बट कार्डियक मसल्स आप देखो तो ये ब्रांच्ड है। देखो यहाँ से जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है, यहाँ से जुड़ी, ये जुड़ी हुई है और ये भी जुड़ी है। तो कैसी है बेटा? ये ब्रांच्ड। फिर इसमें आप देखोगे कि ये जैसे एक पूरी कार्डियक मसल है, तो यहाँ पे ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस होगा और ये न्यूक्लियस। तो यहाँ पे इन्होंने न्यूक्लियस को मार्क कर दिया। फिर बात करते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। ये बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पर स्टार हमने लगा दिए। मतलब कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंटर पता ही आपको, कैलेटेड। ठीक है, तो यहां पे आपको ये समझना है कि जो हार्ट की स्पेशलिटी है, ठीक है, वो क्या है? इंटरकैलेटेड डिस्क। क्वेश्चन आता है कि व्हाट टाइप ऑफ डिस्क और व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्क दैट इज फाउंड इन द कार्डियक मसल। तो आंसर क्या जाता है? इंटरकैलेटेड डिस्क। फिर एक डिस्क और होती है, उसको हम बोलते हैं इंटर वर्टिब्रल डिस्क। क्या बोलते हैं बेटा? इंटर वर्टिब्रल डिस्क। आपको अभी हाल बताते हैं कि वर्टिब्रल डिस्क कहां होती है। प्रखर पंचाल रेडी रहना, फटाफट से आंसर देना सबसे पहले कि टोटल हमारे वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां होती हैं एक एडल्ट में। ठीक है, तो एडल्ट में होती हैं कितनी? 26। ठीक है, और अगर बच्चों की बात करें तो कितनी होती हैं? 33। तो उस दिन आपको जैसा कि हम समझा रहे थे, एक वर्टिब्री ये रही, अगली ये रही, अगली ये रही। तो इन दोनों वर्टिब्री के बीच में हमें यहां पर डिस्क मिलती है। इस डिस्क का नाम क्या है? इंटर वर्टिब्रल डिस्क। तो वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रल डिस्क, कार्डियक मसल्स में कैलेटेड डिस्क। तो ये दो डिस्क के जो नाम हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कभी भी कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन आपका बोन से है, टाइप करना फटाफट। बोन में ऐसा कौन सा बहुत ही ज्यादा स्पेशल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था? उसका क्या नाम है? बोन में जो हमने बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर पढ़ा था। नहीं बेटा, बोन और कार्टिलेज दोनों अलग अलग हैं, कार्टिलेज थोड़ी आंसर जाएगा। हाँ हाँ, ये ऐसा वर्ड है जो शायद आप सोच भी नहीं सकते। आपको पढ़ाया है बट हमने उस टाइम थोड़ा सा फोकस नहीं बोला, उस पर स्टार नहीं लगाए थे, तो आपका किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है। एक कैनाल है बेटा, वो बोन में एक कैनाल होता है। उस कैनाल को क्या बोलते हैं हम? किसको याद है? हर्वेशियन कैनाल। बहुत बढ़िया, कांशा ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो बोन में बेटा जो हर्वेशियन कैनाल है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि बोन में कौन सा कैनाल? हर्वेशियन कैनाल। और कार्डियक मसल्स में कौन सी डिस्क? इंटरकैलेटेड डिस्क। और वर्टिब्रल कॉलम में कौन सी डिस्क? इंटर वर्टिब्रल डिस्क। किसी ने बेटा ये वाली बीमारी का नाम सुना है? स्लिप डिस्क। किसी ने सुना है तो यस सर लिखो, है ना? कुछ लोगों ने सुना है। तो ये स्लिप डिस्क यही है, ये जो वर्टिब्रल कॉलम की जो डिस्क है इसमें गड़बड़
हो जाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लिप डिस्क। ठीक है। डायग्राम पे देखो फटाफट से। फिर आते हैं ऑब्लिक कनेक्शंस। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया क्या, वर्टिकल। ठीक, ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। और ऐसे अगर हम बनाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिक या डायगोनल। तो यहाँ पे आप देखो जो कनेक्शन है वो कैसे हैं, ऑब्लिक, ये रहा ऑब्लिक, ऑब्लिक, ये इस तरीके से ऑब्लिक, ये इस तरीके से ऑब्लिक। तो ऑब्लिक का मतलब आप समझ गए हो, कनेक्शन। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए मसल है और ये है, तो यहाँ पर ये जो मसल्स हैं, यहाँ पे आप कनेक्शन देखो कैसा है, वर्टिकल, समझ रहे हो। और कार्डियक में एक्चुअली कैसा होता है, ऑब्लिक कनेक्शन होता है। फिर आती है ये मायोफाइब्रल्स। मायोफाइब्रल आप बेटा क्लास 11th में पढ़ोगे, अगर आप बायोलॉजी चूज करते हो 11th में। मायोफाइब्रल्स मसल के ही पार्ट होता है, बहुत माइक्रोस्कोपिक माइन्यूट स्ट्रक्चर होते हैं। जो सार्कोमियर होता है ना, जो आपको स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बताई थी, वहीं कहीं आपको मायोफाइब्रल्स भी देखने को मिलती हैं। तो अभी बस ये याद रखना है, मायो का मतलब होता है मसल्स। ठीक है, कुछ आपको प्रीफिक्स से सिखाते हैं, फटाफट से ध्यान से सुनना और हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना। कुछ प्रीफिक्स हैं, जैसे कि जब हम वर्ड यूज करते हैं कार्डियक, कार्डियक का क्या मतलब होता है, हार्ट। ठीक, अगर हम वर्ड यूज करते हैं क्या, पल्मोनरी, तो इसका क्या मतलब होता है, लंग्स। ठीक है, अगर हम वर्ड यूज करते हैं हिपैटिक, इसका क्या मतलब है, लिवर। ठीक, अगर हमने वर्ड यूज किया कौन सा, रीनल, तो इसका क्या मतलब है बेटा, किडनी। अगर हमने वर्ड यूज किया ऑस्टियो, इसका क्या मतलब है, बोन। अगर हमने वर्ड यूज किया कौन सा, कॉन्ड्रो, तो इसका क्या मतलब है, कार्टिलेज। और अगर हमने वर्ड यूज किया मायो, मायो का क्या मतलब होता है बेटा, मसल्स। ठीक है, तो स्क्रीन 5 सेकंड तक ओपन रहेगी, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से ताकि बाद में आप देख सको। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। डन। चलो कीरत, स्क्रीनशॉट शेयर कर देना बाद में ग्रुप में, तो बाकी सबको पहुंच जाएगा जो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं। थ्योरी देखते हैं फटाफट से क्या दिया गया है कार्डियक में। ठीक है, कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंट्री। आप क्या अपनी दिल की धड़कनों को कंट्रोल कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना। दिल की धड़कनें कभी कभी किसी को देख के रुक जाती हैं, तो कभी कभी बहुत तेज भी हो जाती हैं, बट इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, सब माइंड का खेल है बेटा। ठीक है, तो इनवॉलेंट्री इन फंक्शन एंड फाउंड ओनली, ध्यान से देखो बेटा क्या लिखा है, ओनली इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट। हार्ट की प्रोटेक्टिव कवरिंग को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा, व्हाट इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ हार्ट कॉल्ड, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम, पेरिकार्डियम। ठीक है, तो जो पेरिकार्डियम है वो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, तो ये ध्यान रखना है, 10th में आएगा ये पेरिकार्डियम वर्ड। द फाइबर्स ऑफ कार्डियक मसल्स आर स्ट्रिएटेड, मतलब कि हमें स्ट्रिएशंस देखने को मिलेंगी, बट वो बहुत फेंट स्ट्रिएशंस होती हैं। ये स्ट्रिएशंस इनकी तरह नहीं होती हैं जो इतनी डार्क दिखाई देती हैं, इसमें स्ट्रिएशन देखो आपको दिख ही नहीं रही, बट यहाँ पे हमें विजिबल है, बहुत माइनर माइनर स्ट्रिएशंस हैं डायग्राम में। ठीक, तो स्ट्रिएशंस मिल जाएंगी, यूनी न्यूक्लिएटेड है, यूनी मतलब एक न्यूक्लियस, और ये कैसी होती है, ब्रांच्ड। दे आर रिलेटिवली शॉर्ट, ठीक है, छोटी मसल्स होती हैं बट ब्रांचेस होती हैं। दे कैन कॉन्ट्रैक्ट विदाउट आउटसाइड स्टिमुलस एंड डू नॉट गेट टायर्ड सून। बेटा ये जो लास्ट की 2 लाइन है ना, अल्टीमेट इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पर इसका एक वर्ड आता है, दे कैन कॉन्ट्रैक्ट विदाउट आउटसाइड स्टिमुलेशन, मतलब कि हमें कोई स्टिमुलेशन नहीं देना है। जैसे कि अगर हम बात करें कि मान लीजिए अभी आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, पीछे से आपका छोटा भाई या बड़ा भाई, छोटी बहन बड़ी बहन आए और पीछे से पिंचो बो दे आपको, तो नाचने लगोगे, डांस करने लगोगे, क्यों, क्योंकि दर्द होगा, ऑब्वियस वाली बात है, सिंपल सी है।
तो आपको वहां पे फील हुआ, वो जो सुई उसने चुभोई वो स्टिमुलस की तरह काम करेगी, जिसकी वजह से आपने अपने हाथों की या पूरी बॉडी की मसल्स का यूज किया, चाहे वो वॉलंटरी हो चाहे वो इनवॉलंटरी हो, वो यूज होने लगी मसल्स। ठीक है, तो स्टिमुलस की जरूरत है, बट यहां पे अगर बात करें हार्ट को, बेटा किसी स्टिमुलस की जरूरत नहीं है। जब से आप पैदा होने के पहले से, जब आप अपनी मदर के यूट्रस में 9 मंथ्स तक थे, तब से, जब से आपका हार्ट फॉर्म हुआ है बेटा, तब से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, और ये अभी तक नहीं थका है। क्योंकि बेटा अगर कार्डियक मसल्स थक गई तो आप थक जाओगे और सीधे RIP हो जाओगे। ठीक है, कीरत ने जल्दी से लिख दिया RIP। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हार्ट की मसल्स ना रुके। एक ने यहाँ पे किसी ने कार्डियक अरेस्ट कहीं लिखा था, शायद आर्यन ने पहले कहीं लिखा था। तो कार्डियक अरेस्ट ये सब बेटा अपन 10th में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर आएगा सर्कुलेटरी सिस्टम, तब पढ़ेंगे कि हार्ट अटैक क्या है, कार्डियक अरेस्ट क्या है, कार्डियक फेलियर क्या है, हार्ट फेलियर क्या है, दुनिया भर के टर्म्स हैं और बीमारियां हैं। तो मसल्स आई होप आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। यस सर लिख दो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, नर्वस शुरू करते हैं, खत्म करते हैं 15 मिनट के अंदर। यूके वालों बेटा समझ में आ रहा है? पूजा ने यस सर लिखा, शक्ति ने भी यस सर लिखा, चलो ठीक है। और बाकी बेटा अपने कैथीड्रल वाले जो हैं, अमीबन्स, अमीबियंस, अमीबा बैच वाले, सभी को समझ में आ ही रहा है। चलिए अच्छी बात है। बोर तो नहीं हो रहा है कोई? हो भी रहोगे बेटा तो होने नहीं देंगे हम बोर, परेशान नहीं हो। लिख भर दो कि सर बोर हो रहा है, फिर देखो कैसे अपन मजे करते हैं। चलिए सर माय नेम इज सुहानी, चलो ठीक है सुहानी, अब से आपको सुहानी बोलेंगे। अब आपकी ईमेल आईडी बेटा शक्ति इनक्लेव से है, तो हम क्या कर सकते हैं, सुहानी। ठीक है, पूजा एंड सुहानी, चलिए ठीक है। चलिए तो न्यूरल नर्वस टिश्यू शुरू किया जाए, और ये पूजा नहीं भाव्या है। ठीक है, सुहानी एंड भाव्या। ओके, जब भी बेटा आप चैट ज्वाइन करो तो एक बार अपने ओरिजिनल नेम चैट बॉक्स में लिख दिया करो कल से 11 बजे, तो हमें थोड़ा धीरे धीरे याद हो जाएंगे आपके नाम। चलिए भाव्या एंड सुहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर देखिए न्यूरल एंड नर्वस टिश्यू। इसमें सिलेबस में ज़्यादा कुछ नहीं है, 4-5 लाइनें हैं, बट अपन डिटेल में समझ ही रहे हैं तो इसको क्यों छोड़ दें भाई, इसको भी अच्छी तरह समझेंगे। तो ये जो नर्वस टिश्यू है बेटा, इट कॉन्स्टिट्यूट्स, कीरत बेटा कॉन्स्टिट्यूट का मतलब कि इसमें क्या क्या होता है, तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आप जानते हो न्यूरॉन से बनता है, नर्व से बनता है, और नर्वस सिस्टम की यूनिट भी क्या है, न्यूरॉन। तो हाजिर है आपके लिए बहुत ही शानदार सा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। फुल स्क्रीन कर देते हैं ताकि आपको न्यूरॉन अच्छी तरह पूरा विजिबल हो जाए। तो यहाँ आपको ये न्यूरॉन पूरा दिखाई देने लगा। न्यूरॉन में जो बेटा लेबलिंग लिखी हुई है वो आपको दिखाई दे रही है, लेबलिंग जो है न्यूरॉन में वो दिखाई दे रही है, तो फिर आगे बढ़े, नहीं तो जूम करेंगे। ठीक है, सभी को लेबलिंग दिखाई दे रही है, ठीक है बहुत बढ़िया। अब समझना बेटा, ये जो डायग्राम है ये किसका है, न्यूरॉन का। अब इस न्यूरॉन में क्या क्या होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं पेरिकैरियन और साइटोन और सेल बॉडी, और इसका एक नाम और है, इसको हम और बोलते हैं सोमा। ठीक है, SOMA, सोमा, सोनू नहीं है, सोमा है। ठीक है, आपकी बुक में लेबलिंग नहीं मिलेगी, कोई सी भी बुक में 9th-10th की, तो मन करे तो बाद में लेबल कर लेना, ज़्यादा ज़रूरत वाली बात है नहीं। ठीक है, अगला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, तो ये जो टॉप पार्ट है ये हो गया क्या, सोमा, पेरिकैरियन या सेल बॉडी या साइटोन, और ये जो पूरा पार्ट है इसको हमने क्या बोल दिया बेटा, एक्सॉन। और फिर ये वाला जो पार्ट है नंबर 3, ये होती हैं एक्सॉन की एंडिंग्स, जिसको हम और बोलते हैं टर्मिनल एंडिंग्स। क्या बोलेंगे बेटा, टर्मिनल एंडिंग्स। ठीक है, तो 3 पार्ट में न्यूरॉन को हमने डिवाइड किया, पेरिकैरियन, एक्सॉन और टर्मिनल एंडिंग। अब पेरिकैरियन में आप देखोगे तो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ग्रीन कलर से मार्क कर रहे हैं हम, ध्यान से देखना, रेड ब्लू कलर से भी मार्क कर दिया, तो ये जो पार्ट है ये है साइटोन, और इस साइटोन से
देखो ये एक सेल है और सेल के अंदर कौन सा फ्लूइड भरा होता है, बताएं जल्दी से। What is the fluid that is present inside the cell and that is साइटोप्लाज्म। सभी ने लिखा साइटोप्लाज्म, बहुत बढ़िया। तो बेटा याद होगा आपको एक चीज हमने आपको पढ़ाई थी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और अगर ये बाहर को निकल गई इस तरीके से, ये पूरा क्या है सेल, यहां पर आए साइटोप्लाज्म, तो इसके लिए हमने आपको एक टर्म बताया था। वो टर्म का क्या नाम है, किसी को याद है? सीलिया, ठीक है। हाँ हमने सीलिया में डिस्कस किया था, बट यहां पे हमने टर्म बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोजेक्ट कर जाती है आउटसाइड, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या हो जाता है, इवेजिनेशन। तो जैसे बेटा सीलिया बनता है ना, इसी तरीके से यहां का साइटोप्लाज्म एक्सटेंड कर जाता है और क्या बना देता है, डेंड्रॉन्स। दैट मींस डेंड्रॉन्स आर द साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस। क्लियर है? डेंड्रॉन्स आगे और ब्रांचेस बना देती हैं और इन ब्रांचेस को फिर हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। क्लियर? अब एक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन काफी ज्यादा बड़ा होता है और इस साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, जो बड़ा प्रोजेक्शन होता है, उसको फिर हम टर्म देते हैं क्या, एक्सॉन। ठीक है, एक बार और समझो, ये क्या हो गई, सेल बॉडी। साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस इस तरीके से निकले तो इनको क्या बोल दिया, डेंड्राइट। और फिर डेंड्राइट की भी ब्रांचेस बनी तो इन ब्रांचेस को क्या, सॉरी ये वाला पार्ट क्या हो गया, डेंड्रॉन। ठीक है, इसको क्या बोल दिया, डेंड्रॉन। और फिर डेंड्रॉन की ब्रांचेस को हमने क्या बोल दिया, डेंड्राइट। अब एक बड़ा सा साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन जो है, वो बड़ा सा साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन वो यहां से इस तरीके से निकलता है और फिर इसको फिर हमने क्या बोल दिया बेटा, एक्सॉन। दैट मींस एक्सॉन एंड दी डेंड्रॉन्स, दीज बोथ आर द साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस। लिखो यस सर। हाँ जी, तो चलो समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बेटा। सेल के अंदर आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रीन कलर से हमने मार्क कर दिया, ये बीच में क्या था, न्यूक्लियस था। ठीक है, यहां पे आपको छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे होंगे, नहीं आ रहे हो तो कोई बात नहीं, अभी हाल नजर आने लगेंगे। अब तो आने लगे होंगे, अब तो कोई चांस ही नहीं है कि नजर ना आ रहे हो। ठीक है, तो ये जो आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये वाले जो ब्लू कलर से हम मार्क कर रहे हैं इस तरीके से, ये न्यूक्लियस के अराउंड जो बेटा डॉट्स होते हैं, इन डॉट्स को हम क्या बोलते हैं, निसल्स ग्रेन्यूल्स। क्या बोल रहे हैं हम, निसल्स ग्रेन्यूल्स। और निसल्स ग्रेन्यूल्स का सेम फंक्शन है जो फंक्शन राइबोसोम्स का होता है। तो आप बताओगे दो वर्ड में कि राइबोसोम का फंक्शन क्या है, देखते हैं यूके वाले बताते हैं कि नहीं। प्रोटीन फैक्ट्री, बहुत बढ़िया। तो प्रोटीन फैक्ट्री हम बोलते हैं इनको क्योंकि ये किसका सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस। तो जो फंक्शन राइबोसोम का है बेटा, वही फंक्शन किसका है, निसल्स ग्रेन्यूल्स का। अब ये एक्सॉन है वो आगे की तरफ बढ़ा और ये लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना दिया और फिर ये टर्मिनल एंडिंग बन गई। बट अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, इस एक्सॉन के ऊपर शीत चढ़ी हुई है। शीत को कैसे समझो, जैसे कि ऐसे समझना, डायग्राम देखना बेटा, यहां पे कोशिश कर रहे हैं पूरी आपको समझाने की। ऐसे समझो कि ये जो है, ये है डंडा जिससे तुम लोग पिटाई खाते हो। ठीक है, इस डंडे से बहुत पिटे हो तुम लोग, और पिटना भी चाहिए, तभी तो पढ़ाई करोगे। ठीक है, तो ये हो गया क्या, स्टिक हो गई। अब स्टिक के ऊपर आपने क्या किया, आपने जैसे आपके घर पे किचन में वो मिलती है ना फॉइल पेपर, एल्यूमिनियम की फॉइल, एक आदि ऐसा। हाँ, तो अब आपको इमेजिन करना है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रैक्टिकली तो वैसे नहीं समझा सकते, ऑनलाइन क्लास है तो अपन डायग्राम के फॉर्म में ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये डंडा है, डंडे के ऊपर क्या किया हमने, एल्यूमिनियम फॉइल की हमने रैपिंग करना शुरू कर दी। ठीक है, एक रैपिंग यहां पर कर दी, एल्यूमिनियम फॉइल फाड़ दिया, फिर अगली रैपिंग यहां पर कर दी, फिर अगली रैपिंग यहां पर कर दी, फिर अगली रैपिंग यहां पर कर दी। इतना समझे, रैपिंग समझे। ठीक है, अब यहां समझना, अब आपको समझ में आ जाएगा। तो बेटा ये तो हो गया क्या, एक्सॉन जो नीचे की तरफ जा रहा है।
एक्सॉन के ऊपर जो रैपिंग होती है, अब आप समझ पा रहे होगे, एक्सॉन के ऊपर रैपिंग होती है, उस रैपिंग को बेटा हम क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? माइलिन शीथ। एक माइलिन शीथ मतलब एक जो आप रैपिंग करोगे उसमें एक न्यूक्लियस आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे दो दो ने दिखाई दिए, मल्टीपल लेयरिंग होगी तो कोई नहीं, तो वहां पे आपको माइलिन शीथ में न्यूक्लियस भी मिलेगा। अब माइलिन शीथ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर और होती है और उस लेयर को हमने क्या बोल दिया? न्यूरोलीमा, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ? बेटा ये नर्व इंपल्स, अभी नर्वस सिस्टम का फंक्शन डिस्कस करेंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है। तो अभी कीरत थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ, प्लाज्मा लीमा इज द मेम्ब्रेन ऑफ सेल, एक्सोलीमा इज द मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन एंड न्यूरोलीमा इज द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। इस तरीके से ये टर्म्स आते हैं आर्यन, ठीक है। तो न्यूरोलीमा, अब देखो ये एक माइलिन शीथ, ये अगली माइलिन शीथ, तो दो माइलिन शीथ के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं हम नोड ऑफ रणवीर, ठीक है। मतलब रणवीर होता है, रणवीर कपूर या रणवीर सिंह नहीं है। सही ले गया वो दीपिका पादुकोण को, क्या किस्मत थी। चलिए जोक्स अपार्ट, यहाँ पे हम बात करते हैं नोड ऑफ रणवीर। तो यहाँ पे बेटा रणवीर है, ना कि रणवीर सिंह या रणवीर कपूर। तो द स्पेस बिटवीन टू माइलिन शीथ इज कॉल्ड नोड ऑफ रणवीर। आगे बढ़ते हैं लेबलिंग पे। यहाँ पे क्या दिया है? एक्स्ट्रा सेल्स कवरिंग द एक्सॉन्स, तो वही नर्व फाइबर बोल दिया इन्होंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आगे लास्ट में आए तो यहाँ पे हमें एक्सॉन एंडिंग मिली और उसकी एंडिंग में कुछ इस तरीके से स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इन स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स को बेटा हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब, KNOB। नॉब वो जो गेट वाला नॉब होता है ना, जो आपके घरों में जो गेट लगा रहता है वो गोल गोल वाला, उसको घुमाओ, जो होटलों में जो नॉब लगी होती है, क्योंकि इसका शेप नॉब की तरह है इसलिए हम क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नॉब, या इसको हम सिनेप्टिक बल्ब भी बोलते हैं, जैसा कि सभी बच्चों ने कमेंट में लिखा है। 8th क्लास में आपको पढ़ाया था तो याद आ गया होगा, अच्छी बात है। तो ये तो हो गया क्या? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। इसका फंक्शन डिस्कस करते हैं। सो दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ, अगले पेज पे आते हैं फटाफट से, ठीक है। एसिटाइल कोलिन भी आर्यन को याद आ गया, क्या बात है, बहुत स्मार्ट हो गए तुम लोग। चलिए अगले पेज पे आते हैं फटाफट से, खत्म करते हैं चैप्टर। 5 मिनट और हैं 12 बजने के लिए। चलो बहुत बढ़िया आर्यन अगर एसिटाइल कोलिन याद रहा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। चलिए, सो दीज टिश्यूज आर मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन। तो कुछ नया बताने वाली बात नहीं है, अभी हम न्यूरॉन का ही तो स्ट्रक्चर देख रहे थे। शोज अ टिपिकल न्यूरॉन, ठीक है। अब यहाँ से सुनना, जो कंटेंट आपके इंपॉर्टेंट है नर्वस टिश्यू में वो यहाँ से शुरू होगा। ईच, सॉरी बट सर, बट आई हैव टू लीव बिकॉज ऑफ अनदर। ओके बेटा, पूजा, नाम भूल गए आपका दूसरा, भावना या जो भी था, ठीक है आप जा सकते हो पूजा। यूट्यूब पर आगे कंटिन्यू कर लेना आप बाद में। ओके, बाय बाय पूजा चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईच नर्व सेल कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी दैट इज पेरिकैरियन और साइटोन। एक नया वर्ड क्या बताया था बेटा, फटाफट से टाइप करो, पेरिकैरियन, साइटोन। नया वर्ड समझाया था, शक्ति का नाम भी भूल गए हमने, आपने क्या लिखा? आप भी जा सकते हो, यूके वाले दोनों लोग जा सकते हैं बेटा, आप लोग दूसरी क्लास अटेंड कर सकते हो। सोमा, ठीक है, तो बिल्कुल अच्छी बात है, याद है आपको। कंटेनिंग द न्यूक्लियस, वन और मोर इलोंगेटेड हेयर लाइक एक्सटेंशन। उन हेयर लाइक एक्सटेंशन को क्या बोल रहे हैं? डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन्स। पहले डेंड्रॉन्स होती हैं और फिर डेंड्रॉन्स की ब्रांचेस को हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। वन ऑफ दीज द एक्सॉन में बी, एक्सॉन की बात कर रहे हैं, एक्सॉन इज वेरी लॉन्ग, मतलब कि इतनी सारी डेंड्रॉन्स में से एक डेंड्रॉन होगी जो बहुत ही लंबी होगी, और उस लंबी को हमने क्या बोल दिया? लंबी डेंड्रॉन को एक्सॉन का नाम हमने दे दिया। समटाइम्स एज लॉन्ग एज 1 मीटर, एक मीटर लंबी भी होती है, और इवन 3 मीटर्स एज इन एलिफेंट। बेटा यहाँ पे एक जीके का आपके लिए जनरल नॉलेज का पॉइंट है, 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा, लॉन्गेस्ट
nerve fiber is found in, what is the name of the what is the name of the animal, क्या है बेटा, एलिफेंट। ठीक है, तो याद रखना लॉन्गेस्ट, ठीक है, सबसे लंबी नर्व फाइबर 3 मीटर तक भी हो सकती है। एक्सॉन्स बंडल्ड, एक्सॉन्स बंडल्ड टुगेदर टू फॉर्म अ नर्व। ठीक है, तो बहुत सारी एक्सॉन्स जो हैं वो एक साथ इकट्ठी होके क्या बनाती हैं, नर्व बनाती हैं। कुछ भी नया नहीं है, आराम से समझ चुके होंगे। द नर्व टिश्यू इज कंसर्न्ड विद द परसेप्शन एंड रिस्पॉन्स ऑफ द एनिमल। ये 2 लाइन को समझो। देखो, ये जो नर्वस टिश्यू है इसके 2 फंक्शन होते हैं। सबसे पहला फंक्शन है इसका एक्साइटेबिलिटी। क्या फंक्शन है बेटा, एक्साइटेबिलिटी। और दूसरा फंक्शन है इसका कंडक्टिबिलिटी। ये वर्ड सरिता अग्रवाल में लिखे हुए हैं, जो भी सोच रहे हैं कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, बता दिया आपको। कंडक्टेबिलिटी, स्पेलिंग गलत होगी क्या, BILI, ये स्पेलिंग का बड़ा रोना है, BILITY। ठीक है, तो एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टेबिलिटी समझना बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल से। जैसे कि मान लो अभी आप बैठे हो, पीछे से आपके बड़े भैया या बड़ी दीदी आई और उनने आपको झापड़ मार दिया। आपको पता नहीं था कि वो पीछे खड़े हैं और आपको झापड़ मार दिया। तो जैसे ही उनका हाथ आपके गाल पर आएगा आपको सेंसेशन होगी और फिर 1 आध सेकंड के अंदर अंदर पेन शुरू हो जाएगा, 1 सेकंड से भी कम। तो जब झापड़ आपकी स्किन पे घला तो वहां पे जो न्यूरॉन्स थी वो क्या करी, एक्साइट हो गई। तो पहला फंक्शन क्या आया, एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, प्रखर फेस पाम दे रहा है, लगता है प्रखर का भैया खूब पीटता है प्रखर। चलिए, यस सर इट इज हैपनिंग टू मी। फिर तो बेटा अगर आप लोग के साथ हो रहा है फिर तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, आपको कनेक्ट कर पाओगे अपना। तो समझना, तो जैसे ही झापड़ घला तो आपके न्यूरॉन्स जो है वो एक्टिवेट हो गए, और एक्टिवेट हो गए तो उसको हमने क्या बोला, एक्साइटेबिलिटी। अब वो जो सेंसेशन आपके गाल पर आया उसको जब तक ब्रेन तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक दर्द कैसे होगा, है ना। और बड़े भैया का तो काम है कि झापड़ मारे तो दर्द तो होना जरूरी है। तो ये न्यूरॉन जो है उस इंपल्स को, उस सेंसेशन को आगे बढ़ाने का काम करेगा। कहां तक ले जाने का, ब्रेन तक ले जाने का काम करता है। 8th क्लास में आपने पढ़ा था, जैसा कि आर्यन लिख रहा है सेंसरी, सेंसरी के बाद कौन सी होती है बेटा, मिक्स्ड, और मिक्स्ड के बाद आती है कौन सी, मोटर। तो सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेके जाएगा, मिक्स्ड उसकी प्रोसेसिंग करेगा, और मोटर वापस लेके आएगा आपके गाल तक और आपको पेन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कीरत ने एक यहां डाउट पूछा था कि सर माइलिन शीथ का फंक्शन क्या है। बेटा माइलिन शीथ जो है वो सिग्नल को आगे बढ़ाने के काम करती है। इसको ऐसे समझो, जैसे कि ये रही क्या, सेल बॉडी, ये हो गई एक्सॉन, ये हो गई टर्मिनल एंडिंग। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन आने वाला है आपके पास। द स्पेस बिटवीन 2 न्यूरॉन इज कॉल्ड व्हाट। देखते हैं किसको याद है, कौन लिखते, सर बड़े भाई बहन हैं नहीं, छोटे भी करते हैं ये। साइनेप्स। ठीक है, प्रखर ने एकदम सही जवाब दिया, साइनेप्स बोलते हैं स्पेस बिटवीन 2 न्यूरॉन। तो यहाँ पर डायग्राम में ध्यान से देखो बेटा कि एक न्यूरॉन ये रहा, उसकी डेंड्राइट्स ये रही। तो जो माइलिन शीथ लगी होती है एक्सॉन के ऊपर, वो इम्पल्स आ रही है, यहाँ तक आएगी, यहाँ सेल मेम्ब्रेन से होते हुए जाएगी और एक्सॉन से होते हुए और माइलिन शीथ से जंप करते करते यहाँ तक पहुंचेगी। तो माइलिन शीथ क्या कर रही है, कंडक्ट करा रही है इम्पल्स को। फिर यहाँ पे जैसे कि आर्यन ने सही जवाब दिया था कि एक फ्लूइड होता है जो कि इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक लेके जाने में हेल्प करता है। उस फ्लूइड का नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन अगले न्यूरॉन पे ले जाता है और फिर इम्पल्स आगे ट्रांसफर होती है, फिर माइलिन शीथ से जंप करते करते आगे बढ़ती है। तो इस तरीके से इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। फटाफट से अपनी वीडियो ऑन करो और स्विच करो वापस वीडियो मोड पर। चलिए, तो आई होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा। टॉपिक बहुत छोटे छोटे थे बेटा,
बट अच्छी तरह अपन ने डिटेल में समझे हैं। तो अगर आपने अच्छी तरह कोशिश की है समझने की तो मज़ा आया होगा। ठीक है, सिर्फ 15 बच्चे रह गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलिए, बहुत बच्चे गायब हो गए, बहुत बच्चों का इंटरनेट गड़बड़ा गया। चलो, तो समझ में आया है तो ऐसे थम्स अप कर लो, जो जो वीडियो चालू ऐसे करके रखे हैं, तो हमें समझ में आया कि हाँ आपको समझ में आ गया है। ठीक है, चैट बॉक्स में भी थम्स अप कर रहे हो तुम लोग, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो रिवीजन कर लेना बेटा। चैप्टर नंबर, अब सुनो ध्यान से, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड दोनों का मेंटी क्विज एक साथ होगा। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन का 5-5 करके। चैप्टर फर्स्ट के 5 क्वेश्चन अलग होंगे और चैप्टर सेकेंड के 5 क्वेश्चन अलग होंगे। तो बहुत ही जल्द अपन मेंटी क्विज लेंगे फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर का। और जहाँ तक है कल अपन लोग द फ्लावर शुरू कर देंगे और वो कंबाइन बैच के साथ होगा, स्कूल वाले भी और अमीबा क्लासेस वाले भी, सभी लोग को होगा। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए बेटा थोड़ा भी आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक, थोड़ा सा सिलेबस करा दें हम फ्लावर वगैरह, फिर अपन केमिस्ट्री देख लेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री एक्चुअली बेटा, केमिस्ट्री जो है ना उसमें बहुत अच्छी तरह अगर समझना है तो बोर्ड और फेस टू फेस के अलावा मज़ा नहीं आएगा। ये तो खैर थ्योरेटिकल है, तो आप इंटरेक्ट कर पाते हो उस चीज़ को तरीके से। केमिस्ट्री में बहुत दिमाग लगाना है, तो जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हो वो आप पता चला ऑनलाइन क्लासेस में समझ ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि समझ ही नहीं पाओगे कभी, आगे प्लान करेंगे केमिस्ट्री के लिए भी, तब देखेंगे। ठीक है, परेशान नहीं हो, कराएंगे सब कुछ हम आराम आराम से मगर। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर 11 बजे नए चैप्टर के साथ। और कल सभी लोग के लिए रहेगी ये अमीबा क्लासेस, जो भी ज्वाइन करना चाहेगा। आज 15 स्टूडेंट्स हैं, देखते हैं कल कितने बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं देखने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल 11 बजे। बाय बाय जोया, राज, कीरत, प्रखर, अलविदा। मिलते हैं कल। चलिए बाय बेटा, और रिवीजन कर लेना अच्छी तरह। ठीक, चलो बाय बाय। एंड कॉल कर सकते हो फटाफट से। अब हमारा अगला बैच है 12:30 बजे 10th क्लास का, तो वो भी अभी हमें लेना है। चलिए ठीक है, बाय बाय। बहुत मज़ा आने लगा तुम लोग को ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए ओके बाय। राज निगम, प्रियांश, जोया बाय बाय, आकांक्षा बाय। चलो सभी लोग चले गए हैं, बाय जोया। चलो तो अब हम ही बचे हैं यहाँ पर। चलिए, तो if you are watching on YouTube, hit the subscribe button and click on the bell icon, like this video, leave the comment and stay tuned for the next video tomorrow. बढ़िया था ये, ठीक है, चलिए ओके बाय बाय।